अपने घर को अगर आपको स्ट्रांग बनाना है और उसकी लाइफ डबल करनी है तो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपको यूज करने ही पड़ेंगे। तो पार्ट 2 आज, जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है जाके देख लो, अलग से प्लेलिस्ट बना चुका हूं। तो आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसे 5-6 चीजों की जो अगर हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं तो हमारे घर की लाइफ डबल हो जाती है। पुराने चीजें काफी सालों से यूज हो रही हैं लेकिन लोगों को नहीं पता है, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज है, हमने नीचे फुटिंग में सब अच्छी चीजें लगा ली, हम पहुंचते हैं फुटिंग से ऊपर प्लिंथ आता है हमारा। प्लिंथ जैसे ही हमारा बन जाता है उसके ऊपर होती है डीपीसी। अब ये डीपीसी क्या है? ये होती है डैम प्रूफ कोर्स। मतलब आपकी दीवारें जो होती हैं, आपने देखा होगा 2 फुट 3 फुट या 1.5 फुट 1 फुट में सीलन आ गई होती है। ज्यादा कहाँ रहती है सीलन? नीचे में पपड़ी बन जाती है, फिर आपका पेंट भी निकल जाता है। तो वो होता क्या है? क्योंकि हमने वहां पे डीपीसी नहीं की है। तो डीपीसी करनी कैसे है? सही तरीका क्या है? जैसे आपकी ईंट लगने वाली है, प्लिंथ हो गया, उसके ऊपर ईंट लगेगी हमारी। ईंट के नीचे हमें एक ऐसी लेयर डालनी है जो नीचे का पानी ऊपर नहीं जाने देगी। मतलब ईंट क्या होती है हमारी? पानी को सोखती है, नीचे से उसको थोड़ा पानी मिलेगा वो सोखेगा और बाहर हमारे प्लास्टर में लगेगा और पपड़ी बन जाएगी। तो हमें उस पानी को रोकना है। तो सही तरीका क्या होता है? 2 चीजें करनी होती है, केमिकल भी लगाना है हमें उसमें और एक मेम्ब्रेन भी डालनी है। मैं पूरा तरीका समझाता हूं आपको। नई टेक्नोलॉजी है, नई मटेरियल यूज करेंगे काफी सालों से, लेकिन मार्केट में आपको दिखेंगे नहीं। सबसे पहले क्या करना है, आपको 2 से 3 इंच की कंक्रीट की एक लेयर डालनी है। हमारा प्लिंथ हो गया, उसके ऊपर कंक्रीट की एक लेयर आएगी पूरे में, जहां जहां हमारा प्लिंथ है हर जगह आएगी। जैसे ही वो कंक्रीट की 2 से 3 इंच की लेयर हो जाती है तो जब वो कंक्रीट बनाओगे उसमें LW+ डाल सकते हो आप। डॉक्टर फिक्सिट का LW+ आता है, वो डाल सकते हो। वो कंक्रीट की लेयर डाल गई। दूसरे दिन 24 घंटे बाद उसके ऊपर क्या करो, एक केमिकल की लेयर मारो। वो केमिकल कौन सा होना चाहिए? वो होना चाहिए SBR लेटेक्स, किसी भी कंपनी का, डॉक्टर फिक्सिट का, सिक्का का, फॉस्रो का, किसी का भी मिलता है। आप उसके ऊपर वो मार दो, एक लेयर मार दी। उसके ऊपर क्या करना है आपको? APP मेम्ब्रेन डालनी है। APP मेम्ब्रेन क्या होगी? गर्म करके एक शीट सी डाल देनी है। आपकी जो डीपीसी है वो 100% वाटरप्रूफ होगी, 100%। अगर आप सिर्फ कंक्रीट डालते हो वो 100% नहीं हुई, 50-60 हुई। कंक्रीट के ऊपर आप केमिकल मार देते हो 70, 80, 90 तक हो गई। लेकिन अगर 100% करनी है, ये तीनों चीजें आप करोगे, गारंटी देता हूं आपकी नीचे से कभी भी सीलन नहीं आएगी दीवारों में। प्लिंथ के नीचे से कभी सीलन नहीं आने वाली। ऊपर से और साइड से आ जाएगी लेकिन नीचे से नहीं आएगी। तो ये चीजें यूज करनी है जब भी क्या करना है आपको करना है। अभी नई कंस्ट्रक्शन क्या, पहले क्या था, लाल ईंट बहुत ज्यादा यूज की जाती थी। लेकिन मैं बोलता हूं लाल ईंट अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डबल AC ब्लॉक उससे बेटर है, अच्छा है, 100 गुना अच्छा है। लेकिन हुआ क्या है, उसको इंडिया ने एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि उसको सही तरीके से यूज ही नहीं किया, लगाया ही नहीं और पता ही नहीं है मिस्त्रियों को। तो उस चक्कर में क्या हो गया, अच्छी चीज बेकार चली गई। तो डबल AC ब्लॉक सबसे बेस्ट रहता है, मैं बोलता हूं घर की कंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि हीट और साउंड से इंसुलेशन मिलते हैं। ना बाहर की गर्मी ना अंदर की ठंड बाहर नहीं जाएगी, आपका AC का खर्चा कम होगा, आवाज इंसुलेशन बाहर से गाड़ियों की आवाज अंदर नहीं आएगी। मतलब बेस्ट है। दूसरा, उसमें जल्दी से जल्दी कंस्ट्रक्शन होती है। बस कंस्ट्रक्शन जब करनी है कुछ चीजें ध्यान देनी पड़ती हैं, जैसे उसमें लिंटल बीम आपको मस्ट देना है, उसमें कंक्रीट बैंड 3 फीट पे पक्का देना है। जब उसमें होल करना है तो उसको प्रॉपर कटिंग करके होल करना है। जब उसमें मसाला लगाना है, जो रेडी मिक्स मसाला आता है वो लगाना है। तो कुछ चीजें होती हैं, इस पे अलग से वीडियो बनी हुई है। कहने का यही फंडा है कि उसको यूज करो, बहुत अच्छी चीज है। अगली चीज क्या करते हैं हम, जब हम ब्रिक वर्क कर लेते हैं, प्लास्टर की बारी आती है, उससे पहले हम जो जॉइंट होते हैं हमारे कंक्रीट और ब्रिक के, वहां पे चिकन मैश मतलब मुर्गा जाली लगाते हैं कि हमारे क्रैक नहीं आए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वही जो चिकन मैश आती है MS की, माइल्ड स्टील की, उसमें होता क्या है, जब हम उसको लगा देते हैं थोड़े टाइम बाद उसको मॉइस्चर मिलता है तो वो सड़ने लग पड़ती है, अंदर से उसको क्रोजन लग जाती है और उधर से प्लास्टर निकलने के चांसेस हो जाते हैं। क्रैक नहीं होते लेकिन प्लास्टर निकलते हैं और वो खराब हो जाती है जगह। तो बेस्ट चीज़ क्या है, नया चीज़ क्या है, आपको फाइबर ग्लास मैश यूज़ करनी है, या जो सिंथेटिक फाइबर आते हैं वो मैश यूज़ करनी है। उससे होगा क्या, उससे जो आपका क्रोजन लगती है, रस्ट लगती है, वो नहीं लगेगी और उसकी लाइफ जो होगी वो लॉन्ग हो जाएगी, ना पपड़ी बनेगी और ना क्रैक वो आएगा। तो ये नया मटेरियल है, नया नहीं है, काफ़ी सालों से है, लेकिन चिकन मैश मुर्गा जाली की जगह इसको लगाओ। थोड़ी महंगी ये रहती है लेकिन अच्छा परफॉर्म आपके लिए करेगी। अगली चीज़ क्या होती है, जब हम प्लास्टर करते हैं तो हम नॉर्मल मसाला बनाया, लगा दिया 1:5 या 6, गलत चीज़। आपको जब भी मसाला बनाना है, अगर आप चाहते हो उसमें क्रैक नहीं आए, पपड़ी नहीं बने, तो जब
प्लास्टर का मसाला बनाना है उसमें डालना है सबसे पहले LW+ डालोगे तो मसाला स्मूथ बनेगा, वाटरप्रूफ हो जाएगा, क्रैक नहीं आएंगे। मतलब एक सीमेंट बैग में 200 ml डलता है, ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। और दूसरी चीज़ प्लास्टर में क्या डालनी है, फाइबर। 3S रैक्रॉन फाइबर आता है, छोटा फाइबर डालना है 3S, उससे बड़ा नहीं डालना है। वो एक बैग में 100 ग्राम डालना होता है, उससे आपके प्लास्टर में कभी क्रैक नहीं आएंगे, उसकी लाइफ डबल हो जाएगी। मैं बोलता हूँ बेस्ट चीज़ है अगर आप पूरे घर की कंस्ट्रक्शन में फाइबर डालते हो। अगली चीज़ क्या करनी है आपको, जब भी प्लास्टर करने जाना है उससे पहले क्या करना, जैसे हमारी दीवार है कंक्रीट है, उस पर पहले अगर SBR लेटेक्स की स्लरी बना लो, मतलब सीमेंट और जो केमिकल आता है, कौन कौन सा केमिकल है उसमें, डॉक्टर फिक्सेड URP आप डाल सकते हो, सिक्का लेटेक्स पावर आप डाल सकते हो, फॉस्फोरस नीटो बॉन्ड आप डाल सकते हो। इन तीनों में से कोई भी ले लेना, सीमेंट के साथ मिक्स करके स्लरी बनाना, फिर दीवार पे फेंकना उसको पहले जहां प्लास्टर होने वाला है, फिर उसके ऊपर प्लास्टर लगाओगे ना तो सीलन आएगी और डबल स्ट्रेंथ हो जाएगी आपके प्लास्टर की, इतनी जल्दी वो दीवार से निकलेगा नहीं, आपको दीवारों को भी मजबूती मिलेगी और बेस्ट चीज़ होने वाली है अगर ये केमिकल आप यूज़ करते हो। अगली चीज़ क्या करना, जब भी जो हमारी सीलन मैंने कहा कहाँ आती है, सबसे ज़्यादा आती है हमारी दीवारों के नीचे नीचे 1.5 फुट 2 फुट 3 फीट। आपके एरिया में अगर बहुत ज़्यादा सीलन रहती है और आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो मैं बोलता हूँ नीचे में जो आपको है वो आपको रेडी मिक्स प्लास्टर जो आता है, ये वाटरप्रूफ प्लास्टर होता है। मतलब सारा कुछ रेत सीमेंट वाटरप्रूफिंग केमिकल सब कुछ इसमें मिक्स होता है। आपको सिर्फ पानी मिक्स करना है और प्लास्टर की तरह इसको लगा देना है। पूरे घर में नहीं लगाना है, नीचे की जो 1 2 3 फीट तक आपको अपने घर के बाहर में प्लास्टर जो रहता है उसमें कर दोगे तो सीलन की समस्या और ज़्यादा कम हो जाएगी। ये कोस्टल एरिया जो रहते हैं यहाँ पानी रहता है नमी रहती है वहाँ ये बेस्ट परफॉर्म करता है। तो काफ़ी कंपनीज का आता है, ACC लीक ब्लॉक हो गया, यूनिक्रीट रेडी मिक्स हो गया, ACC सुरक्षा हो गया। तो ये नॉर्मल प्लास्टर से सस्ता पड़ता है। कभी दिमाग में रहेगा कि ये महंगा रहेगा क्यों खर्चा करना है, तो ये प्लास्टर लाओ मिक्स करो, नीचे नीचे 3 फीट तक यही लगा दो, ऊपर में जो नॉर्मल प्लास्टर होता है वो करोगे तो ठीक है। तो सेम खर्चा, मैं बोलता हूँ कम खर्चा पड़ता है अगर ये वाटरप्रूफ प्लास्टर आप यूज़ करते हो तो बेस्ट चीज़ है, इसको यूज़ करो अपनी घर की कंस्ट्रक्शन में तो घर स्ट्रांग होगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगली चीज़ क्या होती है, हमारे घर में जो कॉलम पिलर बढ़ते हैं, बीम बढ़ते हैं, कंक्रीट करते हैं स्लैब का या किसी का, तो हनीकॉम्ब आ जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ गंजा सा बन जाता है। तो लोग क्या करते हैं, नॉर्मल प्लास्टर बनाया चिपका दिया, वो कुछ नहीं होने वाला। वो नॉर्मल प्लास्टर जब चिपका दोगे तो उसमें से मॉइस्चर अंदर जाता है, जो अंदर का सरिया होता है ना वो सड़ने लग पड़ता है। आज नहीं, वो 10-20 साल बाद सड़ जाएगा, फिर आपका वो पहले कंक्रीट निकलेगा, फिर वो पिलर गिरने के चांसेस होते हैं। तो बेस्ट चीज़ क्या है, ऐसे कंक्रीट को सही तरीके से करना है। करना क्या है, सीमेंट मोटार जो हम बना रहे हैं, ठीक है, 1:3 का माल बनाना है, स्ट्रॉन्ग माल बनाना है, उसमें डालना है SBR लेटेक्स बॉन्डिंग एजेंट। SBR लेटेक्स बॉन्डिंग एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी घर की कंस्ट्रक्शन में यूज़ करना ही करना है, मस्ट करना है हर जगह। तो इसको मिक्स करके जब आप लगाते हो और पहले उसको साफ कर लेना स्टील ब्रश से, फिर इसको लगाना। जब आपने इसको लगा दिया तो वो सही से वाटरप्रूफ हो जाएगा। और उसकी क्यूरिंग करना, तराई करना 2-3 दिन, क्योंकि मसाला तेज है और केमिकल रहता है, तो 2-3 दिन अच्छी तराई उसको क्यूरिंग चाहिए। तो आपका वो एरिया और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा नॉर्मल कॉलम से। जहाँ तो आप क्या करो, नहीं तो मार्केट में मिल जाती है, खुद से नहीं मसाला बनाना है तो नॉन श्रिंकेज रिपेयर मोटार आती है, ये लेके रख दो अपने घर में, क्योंकि आपके घर में हनीकॉम्ब आने वाला है। तो इसको जब आप लगाओगे अच्छे से तो आपका घर क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो ये 5-6 चीज़ें थी जो अपनी घर की कंस्ट्रक्शन में यूज़ करनी है। पार्ट 2 था, 2 और पार्ट आएंगे जिसमें और बातें करेंगे कि क्या क्या केमिकल, क्या क्या नई चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं घर की कंस्ट्रक्शन में। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है इस पर अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वो देख लो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक डाल देता हूँ, पहला पार्ट भी ज़रूर देखना। थैंक यू गाइस।